पार्ट 6 में आपने देखा कैसे मुस्कान के पापा ने उसी के साथ बलात्कार किया। अब उसके पास सुनने वाला कोई भी नहीं बचा था। अब आगे मुस्कान ने मुझे बोला। मैंने सोचा भाग जाऊं कहीं दूर, पर कहाँ जाऊंगी। फिर सोचा मर जाऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन पापा आए, साथ में ताया ताई और बुआ भी थी। वो बुआ जिनके घर मैं रह रही थी, उनकी बेटी ने धीरे से कहा, दीदी तेरी शादी है कल, क्या तुम्हें पता है? तब मैंने सोचा चलो इस नरक से निकलने का मौका मिल गया। अगले ही दिन मेरी शादी कर दी गई। जब मैं डोली में बैठी तो लगा जैसे आजाद हो गई हूँ। लेकिन जब ससुराल पहुंची तो सच सामने आया। कमरा जैसे कोई शराब का अड्डा हो। हर कोने में दारू की बोतलें, सिगरेट के जले टुकड़े, इतनी बदबू कि 1 मिनट रुकना भी मुश्किल था। मुझे उल्टी आने लगी और उसी कमरे में मुझे उस आदमी के साथ सुहाग रात बितानी थी, जिसे देखना भी मैं पसंद नहीं करती थी। अब मैं किसी की पत्नी थी, पर उस रात मैं बस एक जिंदा लाश थी। लेकिन एक वजह थी जिसकी वजह से मैं उस घर में रह सकती थी। मेरी सास, वो मेरी माँ से भी ज्यादा मुझसे प्यार करती थी। कुछ दिन बाद ताया ताए और बुआ मुझे लेने आए। मैंने अपनी सास से कहा मैं नहीं जाना चाहती उनके साथ। तो सासू माँ बोली, बेटा ये रीत रिवाज है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। आप लोग बताओ, क्या मुस्कान उनके साथ चली गई होगी या मना कर दिया होगा? आगे की कहानी पार्ट 7 में। अगर मुस्कान की सच्चाई ने आपके दिल को छुआ हो तो एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना, ताकि उसकी आवाज और लड़कियों तक पहुंच सके।